हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज है जनवरी की 30 तारीख और ये जो समय है, स्टार्टिंग फरवरी हो ही गई है। लगभग 2-3 दिन ही बचे हैं। फरवरी की स्टार्टिंग से ही आपको ये काम शुरू कर देना है। आप अगर प्लांट की नीड है तो इसकी रूट प्रूनिंग, और नहीं नीड है तो अच्छी खासी फर्टिलाइज़र अगर इस मौसम में दे देंगे, इस समय दे देंगे, तब आपका प्लांट मार्च तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग पर आ जाएगा। और गर्मियों भर आपको इनसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भर भर के फ्लावर देंगे। तो कौन से प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है, कौन से प्लांट पर फर्टिलाइज़र देना है, ये इस वीडियो में जानेंगे। और कौन कौन सी फर्टिलाइज़र इस पे देना है, ये इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बोगनविला किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। जब गर्मियों में, चिलचिलाती गर्मियों में सारे प्लांट्स फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं, तब ये अपने रंग बिरंगे फूल प्रोड्यूस करता है। अब तो इसके ग्राफ्टेड प्लांट्स आ गए हैं, बाहर के प्लांट्स भी आ गए हैं जो कि थोड़े से कॉस्टली हैं लेकिन बहुत ही शानदार हैं। कलर बहुत उनके शानदार हैं। छोटा ही प्लांट रहता है बोनसाई शेप में और फ्लावर प्रोड्यूस करता रहता है। तो आप वो लगाना चाहें तो वो लगाइए। और ये जो फ्रीली ग्रो करते हैं, क्लाइंबिंग शेप में रहते हैं, ये भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये देसी और हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट्स होते हैं। ये भी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। अब अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो कुछ काम आपको कर लेना है, तभी आपको लास्ट फरवरी से इनसे फ्लावर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास जो प्लांट है उसकी रीपॉटिंग आपने 2-3 साल से नहीं करी है और आप देख रहे हैं कि वो प्लांट की रूट बाउंड हो गया है, नीचे से जड़ें निकलने लगी हैं, तब आप उस प्लांट की रीपॉटिंग कर दें, रूट कट कर दें, रूट ट्रीटमेंट उसका करिए। रूट ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? जितना रूट बॉल है उसका आधा कट कर दें या 40% कट कर दें रूट बॉल का, और अच्छी मिट्टी जिसमें कंपोस्ट, रेत वगैरह मिक्स हो, उसके साथ प्लांट को लगा दें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको फ्लावर मिलेंगे लेकिन उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने कि मिलने चाहिए। अब अगर आपका प्लांट रूट बाउंड नहीं है, आपको ख़रीदे हुए 7-8 महीने ही हुए हैं या 7-8 महीने पहले ही आपने रिपोर्ट करा है, तब आपको इन पे फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी मात्रा में देना चाहिए। जैसे कि मैंने अक्टूबर में, शायद सितंबर में आप ही के साथ में इसकी प्रूनिंग की थी और रिपोर्टिंग की थी। तो अब देखिए नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और सर्दियां ज़्यादा पड़ी हैं तो सारी पत्तियां इसकी झड़ चुकी हैं। अब ये कंडीशन है। इसके पहले तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो रही थी, अब ये ग्रोथ स्टार्ट हुई है क्योंकि धूप अब निकलना स्टार्ट हुई है। तो अब जब नई ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो गई है, तब मैं अब इस पे फर्टिलाइज़र दूंगी। देखिए अभी अगर हम इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे, रूट कट कर देंगे, हालांकि ये रूट बाउंड है प्लांट, अक्टूबर में ही किया था, लेकिन जो फ्रीली जो ग्रो करते हैं बोगनविला, वो उनकी जो रूट सिस्टम होती है वो बहुत ही जल्दी फास्ट पूरा पॉट कवर कर लेता है। जबकि ये मेरा पॉट छोटा नहीं है, 14 इंच के पॉट में ये प्लांट्स लगे हैं। बोगनविला जब बेलनुमा होता है, क्लाइंबर्स होता है, तो उनकी रूट बहुत जल्दी बाउंड हो जाती है। तो अगर हम इस समय इनकी रूट कट करेंगे और नई मिट्टी के साथ में अगर इनको लगाएंगे तो ये फिर वेजिटेटिव ग्रोथ पर आ जाएंगे। ये अपने रूट को ग्रोथ करने में और नई नई शाखाओं को निकालने में, नई ग्रोथ करने में ये अपना पूरा फोकस कर देंगे, फिर ये फ्लावरिंग करना बंद कर देंगे। लेकिन अभी मुझे गर्मियों में इनसे फ्लावरिंग लेनी है, तो मैं अभी इनकी रूट नहीं कट करूँगी। अभी मैं इनके ऊपर खूब सारी फर्टिलाइज़र दूँगी। मैं रिपोर्टिंग कब करूँगी? जब बरसात होगी, बरसात में इनकी रिपोर्टिंग करूँगी और रूट कट करूँगी। तो कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देना है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं 4 फर्टिलाइज़र दूंगी और चारों ही ऑर्गेनिक होगी। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र बना लेते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले तो कंपोस्ट ही लिया है। वर्मी कंपोस्ट है मेरे पास, अगर आपके पास नहीं है तो काऊ डंक ले सकते हैं, या किचन वेस्ट अगर आपके पास है तो वो भी ले सकते हैं। लगभग 100 ग्राम के करीब है और मैं अभी 10 प्लांट्स के हिसाब से बना रही हूँ। दूसरी चीज़ लेनी है जो सरसों की खली होती है उसको।
सरसों की खली में नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और अभी इतना गर्म मौसम नहीं है जो इसको लिया ना जा सके, ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो लगभग 100 ग्राम मैंने इसको भी लिया है। फिर जो तीसरी चीज़ ली है ये है जो मूंगफली की खली होती है उसको। अगर आपके पास मूंगफली की खली नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ये मैंने मंगाई थी तो ये मेरे पास रखी हुई थी। ये भी मैं 100 ग्राम के ही करीब लूँगी और ये केक फॉर्म में है तो ये थोड़ा सा रुकेगी, ये डिकम्पोज जल्दी नहीं होगी, तो केक फॉर्म में ही डाल रही हूँ इसी तरह से इसको लिया है। इसको भी मैंने 100 ग्राम के ही करीब लिया है और सब मैं अंदाज़ से ले रही हूँ क्योंकि अधिकतर मैं डालती रहती हूँ तो अंदाज़ रहता है। तो 100 ग्राम ये लिया है और देखिए थोड़ा सा जो बड़ा बड़ा पीस है उसको हाथी से क्रश कर दें। और जो चौथी चीज़ लेनी है ये भी ऑर्गेनिक ही है, केमिकल मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है, तो वो है सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये सस्ता साधन है फ्लावरिंग लाने का। तो इसकी मैं 50 ग्राम के करीब क्वांटिटी लूँगी और चारों को अच्छे से मिक्स करके हम प्लांट्स पर दे देंगे। तो ये देखिए लगभग 50 ग्राम के करीब है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये जो मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ ये महीने भर के लिए काफ़ी है। 1 महीने में अगर आप इतनी फर्टिलाइज़र मतलब 10 प्लांटों में इतनी फर्टिलाइज़र अगर आप दे देंगे तो आपका प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगा और फ्लावरिंग तो करेगा ही। चारों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिट्टी ऊपर 1-2 इंच तक गुड़ाई करके मिट्टी ऊपर हम चढ़ा लेंगे और देख रहे हैं रूट कट रही है, रूट बाउंड है क्योंकि ये क्लाइंबिंग जो होता है बोगनविला इसकी रूट बहुत जल्दी भागती है। आप 1 ही महीने में अगर आप लगाएंगे और दूसरे महीने अगर निकाल के देखेंगे तब भी रूट भरी ही होगी, लेकिन अगर आप रूट कट करने के चक्कर में रहेंगे तो फिर फ्लावरिंग नहीं मिलेगी, फिर प्लांट अच्छा ग्रोथ ही करेगा। तो इस तरह से हमने मिट्टी को ऊपर चढ़ा लिया है। अब हम 4-4 चम्मच प्लांट के हिसाब से, जितना बड़ा आपका प्लांट है, जितने ईयर्स पुराना प्लांट है उस हिसाब से हम फर्टिलाइज़र देंगे। तो प्लांट मेरा लगभग 2 साल पुराना है तो उस हिसाब से हम देंगे और 4-4 चम्मच सभी प्लांट्स पर दे देंगे। और अगर मिट्टी जैसे गीली है तब तो पानी नहीं देना है, जब मिट्टी सूख जाए ऊपर से मिट्टी को कवर कर देना है लेकिन पानी नहीं देना है। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तब हम पानी देंगे। तो इस तरह से हम 4-4 चम्मच सभी प्लांट्स पर दे देंगे। इसको देने के बाद हम लगभग 7-8 दिन के बाद एक जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसको भी देंगे। देखिए जो प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग निकालता है उसको फर्टिलाइज़र की भी उतनी ही नीड होती है। तो इसलिए अगर रेगुलर आप फर्टिलाइज़र पे देते रहेंगे तो वो रेगुलर फ्लावर निकालते भी रहेंगे।